हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को रीजनिंग में प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैंने कंसेप्ट और थ्योरी पिछले वीडियो में बताया और उसके बाद मैंने आपको सिलोजिज्म के पार्ट 1 प्रैक्टिस पार्ट 1 के नाम से दूसरा वीडियो डाला उसमें, और जिसमें मैंने 1 से 5 क्वेश्चन करवाए थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो। और उसके आगे हम आज प्रैक्टिस करेंगे और बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है कि कथन दिया हुआ है आपको कि कोई किताब पेंसिल नहीं है। पहला कथन दिया हुआ है कि कोई किताब पेंसिल नहीं है, और दूसरा कथन दिया हुआ है कि सभी पेंसिल पेन है, ठीक। और तीसरा कथन है आपके पास कि कोई पेन नीला नहीं है। ये आपके पास कथन दिए हुए हैं और निष्कर्ष है आपके पास कि कोई नीला पेंसिल नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष है आपके पास कि सभी किताब के पेन होने की संभावना है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के अनुसार हम देखते हैं कि निष्कर्ष में दिए हुए जो सेंटेंस है निष्कर्ष में वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, देन निष्कर्ष के डायग्राम के अनुसार हम निष्कर्ष को चेक करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। क्या है डायग्राम? पहला है आपके पास कोई किताब पेंसिल नहीं है। कोई किताब क्या नहीं है? पेंसिल नहीं है। कोई किताब पेंसिल नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष है कि सभी पेंसिल पेन है। सभी पेंसिल पेन है। क्या है? पेन है। फिर कह रहा है तीसरा निष्कर्ष है आपके पास कि कोई पेन नीला नहीं है। कोई पेन नीला नहीं है। कोई पेन नीला नहीं है। ये आपका डायग्राम बन गया, और इस डायग्राम के अनुसार हम चेक करेंगे कि आपके दिए हुए निष्कर्ष सही है या गलत है, ठीक। तो पहला निष्कर्ष है आपके पास कि कोई नीला पेंसिल नहीं है। कोई नीला पेंसिल नहीं है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि नीला का संबंध बताया गया है पेन से, कि कोई पेन नीला नहीं है। ये बताया गया है कि कोई पेन नीला नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो नीला है वो पेन की जगह नहीं आ सकता यहाँ पर, और जो ये पेन है वो नीले के यहाँ नहीं जा सकता, ठीक। और हमसे पूछा क्या गया है, बताया क्या गया है हमें कि कोई नीला पेंसिल नहीं है। कोई नीला पेंसिल नहीं। देखिए, जब नीला का संबंध पेन से नहीं है, जब नीला का संबंध पेन से नहीं है तो नीला का संबंध पेंसिल से भी नहीं होगा, ठीक। आपको मैंने कई बार उदाहरण भी दिया है कि अगर आपका संबंध दिल्ली से नहीं है, आपका संबंध दिल्ली से नहीं है, तो आपका संबंध मुखर्जी नगर से भी नहीं होगा। क्या? मुखर्जी नगर से भी नहीं होगा आपका संबंध। आपको बात समझ में आई? अगर आपको मुखर्जी नगर जाना है तो सबसे पहले आपको दिल्ली होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में ही मुखर्जी नगर है। तो इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति का संबंध अगर दिल्ली से नहीं है तो उसका संबंध इस मुखर्जी नगर से भी नहीं है, ठीक। आपको बात समझ में आ गई होगी। सेम उसी प्रकार अगर नीला का संबंध इस पेन से नहीं है तो नीला का संबंध इस पेंसिल से भी नहीं है, ठीक। तो कह रहा है कि कोई नीला पेंसिल नहीं है। तो ये सेंटेंस, ये निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक। अब जो दूसरा है आपके पास निष्कर्ष, वो कह रहा है कि सभी किताब के पेन होने की संभावना है। सभी किताब के पेन होने की संभावना है। अब देखिए, कथन में आपके कहा गया है कि कोई किताब पेंसिल नहीं है, लेकिन इसमें हमें बताया गया है किताब और पेंसिल के बारे में संबंध बताया गया है, ठीक। हमें संबंध नहीं बताया गया किसके बारे में? किताब और पेन के बारे में कोई संबंध नहीं बताया गया। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में कि हमें किताब और पेन के बारे में कोई भी संबंध नहीं बताया गया है, ठीक। तो क्या हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे आप इसको इरेज कर दें थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास सेंटेंस बचेगा सभी किताब पेन है। एक मिनट के लिए, सभी किताब पेन है, ठीक।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो कह रहा है ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो जब हम देखेंगे इसमें कि ये डाउटफुल है और डाउटफुल में अगर संभावना लगा दी जाए कि सभी किताब के पेन होने की संभावना, सभी किताब की पेन होने की संभावना है, तो डाउटफुल बिकम्स ट्रू इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी। आपका डाउटफुल सही हो जाता है पॉसिबिलिटी, संभावना के केस में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, फिर आपका ये सही हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी कि पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है सवाल को समझने में, तो आप इसका पार्ट फर्स्ट देखिए सिलोजिज्म का, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और थ्योरी कंप्लीट हो सके। तो जिन्होंने भी देखा होगा उनको एकदम क्लियर होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उनको भी देख लें, और यहाँ पर भी समझ में आएगा उनको अगले सवाल में। तो चलिए हम अब दूसरे सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। तो चलिए कथन है आपके पास, क्या कथन है आपके पास, कुछ बाघ पैंथर है। पहला कथन है आपके पास, कुछ बाघ पैंथर है, कुछ बाघ पैंथर है। और दूसरा कथन है आपके पास, दूसरा कथन है आपके पास, कोई भी शेर बाघ नहीं है, कोई भी शेर बाघ नहीं है। ये आपके पास स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक, निष्कर्ष है आपके पास, कुछ पैंथर्स के शेर होने की संभावना है। पहला निष्कर्ष, कुछ पैंथर्स के शेर होने की संभावना है। दूसरा निष्कर्ष है आपके पास, सभी पैंथर शेर हैं, सभी पैंथर शेर हैं। क्या है, शेर है। ये आपके पास कथन और स्टेटमेंट दिए गए हैं, और हम सबसे पहले आपके कथन के अनुसार डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम के अनुसार हम निष्कर्ष में दिए गए सेंटेंस हैं जो उनको चेक करते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक, तो चलिए हम बनाते हैं पहले कि कुछ बाघ पैंथर है। हम सबसे पहले बनाते हैं आपका डायग्राम, कुछ बाघ, ये आपके बाघ हो गए और ये आपके पैंथर हो गए। कुछ बाघ पैंथर हैं और कोई भी शेर बाघ नहीं है। क्या कह रहा है, कोई भी शेर बाघ नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट बन गया। ठीक, अब इस स्टेटमेंट के इस डायग्राम के अनुसार हम निष्कर्ष देते हैं। क्या निष्कर्ष है, कुछ पैंथर्स के शेर होने की संभावना है, कुछ पैंथर्स की शेर होने की संभावना है। देखिए हमें बताया किसके बारे में गया है, हमें बताया गया है शेर और बाघ के संबंध के बारे में बताया गया है, शेर और बाघ के संबंध के बारे में, और हमें बताया गया है कि बाघ और शेर पैंथर्स के बारे में। हमें शेर और पैंथर्स के बारे में कोई भी संबंध नहीं बताया गया है।
आप देख पा रहे हैं। हमें शेर और पैंथर्स के बारे में कोई भी संबंध नहीं बताया गया है। कहने का मतलब शेर आपका इस जगह नहीं आ सकता है, शेर आपका यहाँ नहीं आ सकता, ठीक। लेकिन इसके शेर और पैंथर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो कह रहा है निष्कर्ष आपका पहला निष्कर्ष कह रहा है आपका कि कुछ पैंथर्स के शेर होने की संभावना है। अगर हम इसमें संभावना शब्द हटा दें थोड़ी देर के लिए ये आपकी, तो क्या हो जाएगा, कुछ पैंथर्स शेर हैं, तो ये हमारा जो होगा कंक्लूजन वो डाउटफुल होगा। जो हमारा कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, डाउटफुल होगा। और यहीं पर और डाउटफुल में संभावना अगर लगा दें तो वो आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कोई भी निष्कर्ष डाउटफुल है और उस डाउटफुल में हम संभावना लगा देते हैं तो वो आपका निष्कर्ष सही हो जाता है। क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो ये जो कह रहा है पहला निष्कर्ष वो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, सभी पैंथर्स शेर हैं। कह रहा है कि सभी पैंथर्स शेर हैं। क्या कह रहा है कि सभी पैंथर्स शेर हैं। तो देखिए आप इसमें सभी पैंथर्स शेर हैं, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक। आप इसमें देख पा रहे हैं क्या है, गलत है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, है आपके पास, सभी अंडे टमाटर हैं। पहला कथन आपके पास, सभी अंडे टमाटर हैं। क्या है, सभी अंडे टमाटर हैं और कोई भी टमाटर आलू नहीं है। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, कोई भी टमाटर आलू नहीं है। और तीसरा निष्कर्ष है आपके पास, सभी आलू अच्छे हैं। क्या है तीसरा निष्कर्ष, सभी आलू अच्छे हैं। ये आपके कथन दिए हुए हैं, ठीक। अब निष्कर्ष हम लिखते हैं। निष्कर्ष क्या दिए हैं, कुछ टमाटर अच्छे हो सकते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ टमाटर अच्छे हो सकते हैं। और दूसरा निष्कर्ष है आपके पास, दूसरा निष्कर्ष है सभी अंडे अच्छे होने की संभावना है। सभी अंडे अच्छे होने की संभावना है। ये आपके पास निष्कर्ष है। आपके पास दिए गए निष्कर्ष
कुछ टमाटर अच्छे हो सकते हैं, सभी अंडे अच्छे होने की संभावना है। और कथन क्या है आपके पास? कथन है आपके पास सभी अंडे टमाटर हैं, और दूसरा कथन है आपके पास कोई भी टमाटर आलू नहीं है, और तीसरा कथन है आपके पास सभी आलू अच्छे हैं। हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या है डायग्राम? सभी अंडे टमाटर हैं, सभी अंडे क्या है? टमाटर हैं। फिर क्या कह रहा है? कोई भी टमाटर आलू नहीं है, कोई भी टमाटर आलू नहीं है। और फिर क्या कह रहा है? सभी आलू क्या है? अच्छे हैं। ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक। और इस डायग्राम के अनुसार हम निष्कर्ष देते हैं। तो आपका निष्कर्ष चेक करेंगे डायग्राम के अनुसार कि जो कह रहा है वो सही है या गलत है, ठीक। तो हम चेक करते हैं क्या कह रहा है। कुछ टमाटर अच्छे हो सकते हैं, कुछ टमाटर अच्छे हो सकते हैं। आप इस बात को समझिए कि हमें संबंध किसके किसके बारे में बताया गया है। हमें टमाटर और अंडे के बारे में बताया गया, और हमें क्या बताया गया? हमें टमाटर और आलू के संबंध के बारे में नहीं बताया गया है। आलू की सभी कोई भी टमाटर आलू नहीं है, ठीक। और क्या बताया गया है? लेकिन ये टमाटर और अच्छे के संबंध के टमाटर और अच्छे के बीच संबंध नहीं बताया गया है। आप इस बात को पहचान पा रहे हैं कि टमाटर और अच्छे के बीच में संबंध नहीं बताया गया है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे हो सकते हैं वर्ड्स हटा दें तो क्या हो जाएगा कि कुछ टमाटर अच्छे हैं, कुछ टमाटर अच्छे हैं। ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। क्यों डाउटफुल हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि हमें टमाटर और अच्छे के बीच में कोई संबंध नहीं बताया गया है, और अगर संबंध नहीं बताया गया तो हम इसमें निर्णय नहीं दे सकते कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउटफुल। लेकिन अगर हम इसी में अच्छे यानी कि संभावना का केस लगा दें तो आपका ये सही हो जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? मैं कई बार बता चुका हूँ इस बात को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। सभी अंडे अच्छे होने की संभावना है। तो यहाँ पर भी आप देखिए अंडे और अच्छे के बीच में कोई संबंध नहीं बताया गया है, ठीक। और अगर हम संभावना हटा दें तो सभी अंडे अच्छे हैं, ये आपका डाउटफुल हो जाएगा, और डाउटफुल बिकम्स ट्रू इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक। इस बात को आप जानते हैं कि डाउटफुल आपका सही हो जाता है। कब सही हो जाता है? जब संभावना का केस हो। तो ये अब लगा देंगे हम संभावना, तो आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका सही हो जाएगा। बहुत कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक। आपका ये सही हो जाएगा। आपका अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में तो आपका चौथा हो जाएगा। चौथा है आपके पास कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। क्या है पहला कथन आपका? कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। और दूसरा निष्कर्ष है आपके पास सभी जानवर बिल्लियां हैं, सभी जानवर बिल्लियां हैं। ठीक। और तीसरा निष्कर्ष है आपके पास सभी बिल्लियां क्या है? सफेद है। क्या है? सफेद है।
ये आपके पास कथन दिए हुए हैं और मैं अब आपको निष्कर्ष लिख देता हूं। निष्कर्ष है आपके पास, निष्कर्ष है आपके पास, वे सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं वो भी सफेद हैं। क्या है निष्कर्ष आपके पास? वे सभी कुत्ते, वे सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, वे सभी कुत्ते जो, वे सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं, वे सभी सफेद हैं। ये आपके पास पहला निष्कर्ष है। ठीक, क्या निष्कर्ष है आपके पास? वे सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं वे सभी सफेद हैं। ठीक है, सभी जानवर कुत्ते हैं, क्या है? सभी जानवर क्या है? सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं, कुत्ते हो सकते हैं या नहीं भी, नहीं भी। ये आपका दूसरा कंक्लूजन है। ठीक, आपके पास निष्कर्ष दिए हुए हैं, आपके पास कथन भी दिए हुए हैं, बनाने का प्रयास करिए आप भी। और ये हमारी सिलोजिज्म की तीसरी क्लास है और हमने पिछले 2 क्लास इसके ले चुके हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास में और ये हमारी चौथीं क्लास है आज, और पहली और दूसरी क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे और तीसरी क्लास में मैंने प्रैक्टिस करवाया था क्वेश्चंस की, और ये आज आपकी चौथी क्लास है। तो जिन लोगों ने भी ना देखी हो तो कृपया करके पहले उनको देख लें, इसके बाद इसको भी देखें, और ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स थ्योरी क्लियर हो सके और आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पास क्या कह रहा है? कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कह रहा है कुछ कुत्ते क्या है? बिल्लियां हैं। ठीक, सभी जानवर बिल्लियां हैं, क्या कह रहा है? तो हमें कुछ सभी बिल्लियां सफेद हैं। एक मिनट, ये जो आपका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। आपका डायग्राम जो बनेगा कि सभी जानवर बिल्लियां हैं और सभी कुत्ते, आपके जानवर सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी जानवर बिल्लियां हैं और सभी बिल्लियां सफेद हैं। ठीक, तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा आपका डायग्राम कि ये हो जाएगा आपका क्या? कुत्ता। ठीक, और फिर कह रहा है सभी जानवर बिल्लियां हैं, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? कि सभी जानवर, ये जानवर हो गया, और क्या है? बिल्लियां है, तो बिल्लियां आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि उसमें कहा गया है कि सभी कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो ये बिल्लियों का पार्ट इस कुत्ते में भी आएगा। समझ पा रहे हैं डायग्राम को? ठीक, और फिर कह रहा है कि सभी बिल्लियां, ये जितनी भी बिल्लियां हैं क्या है? सफेद हैं, क्या है? सफेद हैं। ये आपका डायग्राम बनेगा। ठीक, सभी बिल्लियां क्या हैं? सफेद हैं। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक, डायग्राम को समझिए।
प्रयास करिए उत्तर देने का। तो क्या रहा है कि वे सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं वे सभी सफेद हैं। क्या कह रहा है? वे सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, वे सभी सफेद हैं। कहने का मतलब जो भी कुत्ते हैं, जो बिल्लियां हैं, वो भी सफेद हैं। ये जो कुत्ते हैं क्या हैं? कुत्ते, ये कुत्ते आपको मैं ये जो कुत्ते हैं वो क्या है? वो भी सफेद हैं। ये सफेद, ठीक, क्या है? वो सफेद हैं। तो ये जो कह रहा है जितनी भी बिल्लियां हैं, जो वे सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं वे सभी सफेद हैं। ये जो बिल्लियां हैं वे सभी सफेद हैं। ये बिल्कुल कंक्लूजन क्या आपका सही है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू ये आपका डायग्राम। ठीक, ये आपका सेंटेंस सही है। समझिए, वे सभी कुत्ते, ये कुत्ते जो बिल्लियां हैं, ये जो बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां हो गई, ठीक, ये बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां, ये जो बिल्लियां हैं क्या है? सफेद है। ये जो बिल्लियां हैं वे सभी सफेद हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं जो कह रहा है कि जो वे सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं वो क्या हैं? वो सफेद हैं। बिल्कुल डायग्राम में सेम जो जैसा बोल रहा है वैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वे सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं, ये जो बिल्लियां हैं हो गई, और बिल्लियां हैं वो क्या है? वो सफेद है। तो ये आपका सफेद हो गई बिल्लियां, ठीक। तो ये आपका डायग्राम सही हो गया। फिर क्या कह रहा है? सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं या नहीं भी। कह रहा है सभी जानवर कुत्ते हो भी सकते हैं या नहीं भी। ये भी आपका सेंटेंस सही कह रहा है। क्या कह रहा है? ये जो सभी जानवर हैं ये कुत्ते हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक। तो ये आपका ये भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर भी करिए ताकि अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है कि कुछ गोल्ड सिल्वर है। क्या है? कुछ गोल्ड सिल्वर हैं। क्या है? दूसरा निष्कर्ष है आपके पास सभी सिल्वर सफेद हैं। सभी सिल्वर सफेद हैं। और तीसरा निष्कर्ष है आपके कोई भी सफेद पीला नहीं है। कोई भी सफेद पीला नहीं है। ये आपके पास कथन है। और निष्कर्ष है आपके पास कुछ गोल्ड जो सफ़ेद हैं वो भी पीले नहीं होते हैं। क्या कह रहा है? कुछ गोल्ड जो सफ़ेद होते हैं वे पीले नहीं होते हैं। कुछ गोल्ड जो सफ़ेद होते हैं वे पीले नहीं होते हैं, ठीक। ये आपका पहला निष्कर्ष है। और दूसरा निष्कर्ष है आपके पास कुछ गोल्ड पीले होने की संभावना है। कुछ गोल्ड पीले होने की संभावना है। ये आपके पास निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक। आप इसको पढ़िए, समझिए और कोशिश करिए इसे बनाने की।
तो चलिए बनाते हैं इसको। क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ गोल्ड सिल्वर है। कह रहा है कुछ गोल्ड सिल्वर है। ठीक, कह रहा है कुछ गोल्ड सिल्वर है। कह रहा है कि कुछ गोल्ड क्या है? सिल्वर है। कुछ गोल्ड सिल्वर है। सभी सिल्वर सफेद है। क्या कह रहा है? सभी सिल्वर क्या है? सफेद है। ठीक, कोई भी सफेद पीला नहीं है। कोई भी सफेद पीला नहीं है। ठीक, समझ में आया आपको? फिर अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहे हैं। कुछ गोल्ड जो सफेद है। अच्छा, जो सफेद है। ठीक, वे पीले नहीं होते हैं। वे पीले नहीं होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। आप समझने की कोशिश करिए। ये जो कुछ गोल्ड है आपके पास, ये गोल्ड, एक मिनट, आपको मैं बिल्कुल समझाने की बारीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो गोल्ड का हिस्सा है, ये गोल्ड है कि नहीं है? ये समझिए इस बात को। ये गोल्ड है जो सफ़ेद होते हैं। ये आपका जितना ये जितना भाग है आपका, ये भाग, ठीक, ये भाग आपका क्या है? ये भाग, ये भाग क्या है आपका? व्हाइट है। क्या कह रहा है? कुछ गोल्ड जो सफ़ेद हैं। कुछ गोल्ड जो सफ़ेद हो गया, ये सफ़ेद हो गया। ठीक, कुछ गोल्ड जो सफ़ेद है वे पीले नहीं हैं। और आपको साफ साफ कहा गया है कोई भी सफ़ेद पीला नहीं है। कोई भी सफ़ेद पीला नहीं है। अगर सोना पीला है तो ये अगर सोना व्हाइट है तो ये पीला नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। और हम स्टेटमेंट को 100% मानते हैं। जो भी वो कहता है वो 100% होता है। वही सर्वे सर्वा होता है। उसी को हम सब कुछ मानते हैं और उसी के अनुसार हम बता रहे हैं कि वो क्या कहा कि कुछ गोल्ड जो सफ़ेद है, ये जो गोल्ड है आपका और जितना भाग इसका सफ़ेद है, समझ रहे हैं? ये जो गोल्ड है और जितना ये सफ़ेद है वो पीले नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा है कोई भी सफ़ेद पीला नहीं है। जितना भी गोल्ड है हमारा वो सफ़ेद है और वो पीला नहीं होगा। तो ये कथन आपका बिल्कुल और बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है? कुछ गोल्ड पीले होने की संभावना है। क्या कह रहा है? कुछ गोल्ड पीले होने की संभावना है। ये जो गोल्ड है हमारा पीला होने की संभावना है। अगर देखिए, अगर हम इसमें संभावना शब्द हटा दें, संभावना हटाइए, आपका डाउटफुल बन जाएगा कोई भी सेंटेंस। और डाउटफुल सेंटेंस में अगर आप संभावना को ऐड करते हैं तो आपका ट्रू हो जाता है सेंटेंस। मैं आप कई दफ़ा ये बातें समझा चुका हूँ। तो कुछ गोल्ड पीला है, अगर ये लिखा जाए कुछ गोल्ड पीला है, तो देखिए हमें संबंध किसके बारे में बताया गया है? व्हाइट और येलो की। ये जो सफ़ेद है वो पीला नहीं है, लेकिन ये जो भाग है ये ठीक है। ये जो गोल्ड का भाग है, इतना भाग तो मान लीजिए सफ़ेद नहीं है, ठीक, लेकिन ये जो बचा हुआ भाग है गोल्ड का, ये पीला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, ये जो बचा हुआ गोल्ड का भाग मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये भाग जो बचा हुआ है आपके पास गोल्ड का, ये तो आपका व्हाइट का हो गया। और व्हाइट जो है वो पीले नहीं है, ये तो फर्स्ट हो गया। ठीक, लेकिन जो आपका ये बचा हुआ है, ये इतना, ये भाग जो बचा हुआ है आपका, ये आपका सब पीला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात को आप समझिए। ठीक, तो ये हमारा डाउटफुल हो जाएगा। कब डाउटफुल हो जाएगा? जब इसमें हम संभावना शब्द को हटा देंगे कि कुछ गोल्ड पीला है, ये हमारा डाउटफुल हो जाएगा। लेकिन जब हम डाउटफुल में होने की संभावना ऐड कर देते हैं, डाउटफुल बिकम्स टू
डाउटफुल बिकम्स ट्रू व्हेन, कब? द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, जब आपका केस क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी का केस आ जाता है तो वहां पर आपका ट्रू हो जाता है डाउटफुल। क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है डाउटफुल। आपको समझ में आई होगी मेरी सारी बातें जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको छोटी छोटी बातों को बताया है। और तो चलिए आज आपके क्वेश्चंस यहीं तक रहेंगे और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। और इसी के साथ चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।